हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के फॉर्म अभी कंप्लीट हो चुके हैं वरना, और उसके एग्जाम डेट 27 फरवरी घोषित की गई है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है परिवार से संबंधित हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? फैमुलस शब्द से फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा का जो शब्द है फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है? एकल परिवार को, संयुक्त परिवार को, पितृसत्तात्मक परिवार को या मातृसत्तात्मक परिवार को? तो परिवार को, कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है? तो संयुक्त परिवार को क्या है? श्रेष्ठ माना जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब क्या है? इसमें क्या मुखिया कौन होता है? पिता होता है मुखिया। ठीक है, इसमें मुखिया क्या होती है? माता मुखिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? कौन सा कारक संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा, शहरों की ओर पलायन, स्वतंत्र रहने की इच्छा। उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारण है। शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग, स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, ठीक है, और विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा है। इसका कारण है संयुक्त परिवार से अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। ठीक है, ऑगस्टन कॉम्टे ने कहा है, मैक्स मुलर ने कहा है, लूसी मेयर ने कहा। किसने कहा है? ये कहा है मैक्स मुलर ने कहा है। क्या कहा है मैक्स मुलर ने? कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। किसने कहा है? मैक्स मुलर ने इसके बारे में कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द है? फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? फैमिली शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? फैमुलस जिसका अर्थ क्या है? फैमुलस का अर्थ है नौकर समूह। तो इसका ए और बी दोनों आंसर। नौकर समूह, फैमुलस शब्द का अर्थ होता है नौकर समूह। ठीक है, नौकर समूह फैमुलस शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है? किसने कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है? ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने क्या कहा कि परिवार बालक की क्या होती है? प्रथम पाठशाला होती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। यह कथन है, ठीक है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कौन से परिवार? मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम की गारो व खासी जनजातियों में, केरल की नायर जनजातियों में, ये दोनों हैं। तो ए व बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं असम की गारो व खासी जनजातियों में व केरल की नायर जातियों में। ठीक है, मातृसत्तात्मक परिवार का मतलब है परिवार की मुखिया कौन होती है? माता शक्ति। ठीक है, मतलब महिला परिवार की मुखिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन है? कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन है? कौन सा है अनौपचारिक साधन? पुस्तकालय
पुस्तकालय सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन है। पुस्तकालय, विद्यालय भी औपचारिक है और अनौपचारिक पुस्तकालय, यह परिवार भी औपचारिक है और कक्षा कक्ष क्या है, औपचारिक है। ठीक है, तो अनौपचारिक साधन को, अनौपचारिक साधन कौन सी है, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय परिवार का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एकल परिवार। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार। ठीक है, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, माता पिता एवं उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उससे क्या बोलते हैं, एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार बोलते हैं जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे क्या एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एकल परिवार। 10 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय परिवार और नाभिकीय परिवार कहा जाता है। केंद्रीय परिवार और तथा नाभिकीय परिवार कहा जाता है। केंद्रीय परिवार और नाभिकीय परिवार किसे कहा जाता है, एकल परिवार को क्या कहते हैं, केंद्रीय परिवार तथा नाभिकीय परिवार कहा जाता है। ठीक है, एकल परिवार को केंद्रीय तथा नाभिकीय परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि परिवार क्या है, परिवार, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। उक्त कथन किसका है, यह कथन किसका है कि परिवार समाज की क्या है, आधारभूत इकाई है। यह कथन है ऑगस्ट काटे, ऑगस्ट काटे का ये कथन है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। किसने बोला था, ऑगस्ट काटे ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का कि परिवार को निश्चित एवं स्थायी यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया है। परिवार को निश्चित एवं स्थायी यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसने किया है, तो ये किया है मैकाइवर एम फेज ने। मैकाइवर एम फेज ने परिवार को निश्चित एवं स्थान एवं संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की क्या है, विशेषता है। सार्वभौमिक संगठन, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक नियंत्रण। तो उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, परिवार की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। इसमें तो क्या बोला, विशेषता है, इसमें क्या बोला, परिवार की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है, यह क्या है, परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो भारत में क्या पाए जाते हैं, पितृस्थात्मक परिवार और पितृवंशीय परिवार। पितृस्थात्मक परिवार और पितृवंशीय परिवार ये दोनों भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में मातृस्थात्मक परिवार नहीं पाए जाते, न के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पितृस्थात्मक परिवार बी व सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विवाह उपरांत पति अपनी पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है। विवाह के उपरांत क्या होती है, पति अपने पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है, इससे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। मातृस्थानीय परिवार मतलब पति क्या है, पति की शादी के बाद पत्नी के घर में पत्नी के परिवार के साथ रहता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, उन्हें क्रमशः कहा जाता है। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, तो एक सेम स्टेटमेंट है दोनों।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा जनक परिवार, जनक परिवार। ठीक है, जनक परिवार और जनक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक परिवार में दहेज सामान्य की बात है, एक परिवार में बाल श्रम सामान्य की बात है, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है, दहेज एवं बाल श्रम शहरों में सामान्य की बात है। तो कौन सा कथन सही है? तो दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई, ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन कौन सा है? सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट है कि किसी समाज में परिवार, किसी समाज में परिवार उदाहरण है, किसी समाज में परिवार उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का। किसका है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है। किसी भी समाज में परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? धर्म परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। वंश है, संरचनाएं और निवास है। क्या नहीं है? धर्म परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर कि उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। कौन से परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं? अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कि एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की अधिक संभावना होती है? एकल परिवार, ठीक है, कौन सा गुण अधिक होने की विकसित होने की संभावना होती है? कौन सा होती है? आत्मनिर्भरता, अकेलापन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। ये तीनों गुण क्या होते हैं? एकल परिवार में विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। तो प्रेक्षक सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? परिवार के सदस्यों की आयु में विभिन्नता, परिवार का बड़ा होना, बच्चों का शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना। उपयुक्त सभी, ये सभी कारण परिवार के विघटन के कारण है। ठीक है, परिवार के विघटन के यह सभी कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर की शारदा एक्ट का संबंध किससे है? कौन सा एक्ट है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट का संबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में ने बाल विवाह पर कानून बनाया था? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया था? तो राजस्थान में जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर क्या बनाया था? कानून बनाया था। ठीक है, सर्वप्रथम कानून कब बनाया था? किसने बनाया था सर्वप्रथम? जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम कानून बनाया था। नेक्स्ट ये है कि वर्ष 2007 में देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना। वर्ष 2007 में सर्वप्रथम देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना। कौन सा शहर है जो 2007 में धूम्रपान रहित शहर बना है? इस शहर का नाम है झुंझुनू शहर। झुंझुनू शहर देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज पर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है? बाल श्रम मतलब बच्चों से श्रम मजदूरी कराना, इन सभी को निषेध किया गया है। किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सब किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को निषेध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है कौन सा हानिकारक पदार्थ? निकोटीन तंबाकू में एक हानिकारक पदार्थ है जो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
दहेज प्रतिबंध अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब कब पारित हुआ? दहेज प्रतिबंध अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ है? दहेज प्रतिबंध अधिनियम 20 मई 1961 को पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत, शारदा अधिनियम के अनुसार लड़की व लड़के की विवाह की आयु क्या रखी गई है? लड़की की विवाह की आयु क्या रखी गई? शारदा अधिनियम के अनुसार क्या रखी गई है? लड़की की तो 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष, यह शारदा अधिनियम के अनुसार रखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? शारदा एक्ट कब लागू हुआ? शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1929 को, 1 अप्रैल 1929 को शारदा एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कि स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? यह हुआ है 1948 को प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? तो भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था? सर्वप्रथम जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था? कौन महाराजा थे जिन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था? वो थे महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के तहत किसी अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है? किस अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है? तो चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है? किस अधिनियम को कहा जाता है? तो ये जाता है नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के, किस स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य? स्मोकलेस मतलब ऐसा तंबाकू जिसमें क्या था, धुआं नहीं निकलता, ऐसा भी तंबाकू होता है, उस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बना है असम राज्य। स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक माने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक माने जाते हैं? तो 15 वर्ष से अगर उम्र कम है, 15 वर्ष से उम्र कम है तो क्या माने जाएंगे? बाल श्रमिक माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या है? लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, सही बात है। महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ाया है, ठीक है, बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव पड़ा है, तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दहेज प्रथा के ये सभी क्या है? दुष्परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से बाल विवाह का कौन सा कारण है? बाल विवाह का बताना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता। पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी है, गरीबी भी है, असमानता है। उपयुक्त सभी क्या है? बाल विवाह के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS, ठीक है,
किस वर्ष पारित किया गया? एनडीपीएस एक्ट कब पारित किया गया है? ये किया गया है 1985 में, ठीक है, 1985 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज है, दहेज क्या है? दहेज क्या है? दहेज क्या है? ठीक है, दहेज है अनैतिक है, ठीक है, अवैध है, अवैध है दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा? ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? कौन सा पदार्थ नहीं है? मादक पदार्थ, कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है। अफीम कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उगाई जाती है। हीरोइन है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, लेकिन अफीम कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है। कौन सा? ये प्राकृतिक मादक पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का कि किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? कौन सा राज्य है भारत का? उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिसमें सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 46 कि क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जून को। यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? ये किया गया 2 अक्टूबर 2008 को भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कि केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 51 कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध करने हेतु सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम कोटपा किस वर्ष लागू किया गया? 2003 में ये लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध है? कितने वर्ष से कम के बच्चों को, ठीक है, कितने वर्ष से कम बच्चों को? 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या है कारखानों में लगाना आर्टिकल 24 के तहत निषेध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया है? चोरी का प्रावधान किया गया है, कौन सी धारा के अंदर चोरी का प्रावधान किया गया है? धारा 378 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 63 है का आपने क्या किया? धारा 378 64 की चलचित्रों में धूम्रपान संबंधित चेतावनी दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सिनेमेटोग्राफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये अधिनियम पारित किया गया 1952 में पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADA नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी किसका नाम है? नाडा का पूरा नाम है, ठीक है।
नाडा का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। 66 क्वेश्चन है कि सुनील शेट्टी वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ईवीएस, आपके जो ईवीएस आता है पर्यावरण अध्ययन का परिवार, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के परिवार टॉपिक से हमने लगभग 60 क्वेश्चन किए हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पिछली बार आए हुए हैं रेट के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये पर्यावरण अध्ययन वाली सीरीज अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।